नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल और करियर कोचिंग क्लासेस एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज के दिन हम लोग जीव विज्ञान के भाग 2 के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाग 2 का वीडियो आपका बनाने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ बच्चे किसी पाठ के बारे में खोजते हैं कि पाठ 1 अध्याय 1 उसकी पूरी वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आवश्यकता होती है कि वे लोग किसी एक मुख्य टॉपिक को देखना चाहते हैं। जो आपका मुख्य टॉपिक होता है उससे जो रिलेटेड वीडियो होता है, कुछ लोग उसको खोजते हैं। तो आपके मुख्य जो बातों जैसे लैंगिक और अलैंगिक जन्म, लैंगिक व अलैंगिक जन्म, लैंगिक और अलैंगिक जन्म, आज इसके बारे में हम अपना वीडियो लेकर आए हुए हैं और आपको सविस्तार बताएंगे लैंगिक और अलैंगिक जन्म के बारे में। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है, इसके बीच अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, अगर आपको लैंगिक और अलैंगिक जन्म के बारे में इसकी परिभाषा पता है तो आप इस परिभाषा से इसके बीच का अंतर आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये चीज कि अलैंगिक जन्म की परिभाषा क्या होती है। आपको पता है कि अलैंगिक जन्म में केवल एक ही जनक जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जन्म में केवल एक ही जनक जीव की आवश्यकता होती है और जो इससे उत्पन्न संतति है, जैसे मान लीजिए केवल एक ही जनक जीव क्या हो गया, हम लाल रंग ले लेते हैं और लाल रंग को हम विभाजित कर देते हैं। अलैंगिक जन्म इसी प्रकार से होगा ना, विभाजन आदि करके वो अपना जन्म करेंगे, या तो बीजाणुओं के द्वारा करते हो। तो अलैंगिक जन्म में अपने लाल रंग ले लिया, ये पूरे प्याले में लाल रंग है, इसके कुछ भाग को आपने हटाया और आगे जो इसकी संतान बनी, जो इसकी संतान बनी वो किस कलर की रहेगी, लाल कलर की रहेगी। लेकिन अगर आप लैंगिक जन्म की परिभाषा में देखेंगे तो आप लिखते हैं लैंगिक जन्म में 2 विपरीत लैंगिक अंगों वाले जनक जीवों की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत यानी नर व मादा, नर व मादा। आप अगर नर को लाल मान लें और मादा को अगर सफेद मान लें तो लाल और सफेद रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल और सफेद रंग को मिलाने से आपका रंग बनता है गुलाबी, गुलाबी रंग बनता है। अब अलैंगिक जन्म में अगला पॉइंट होता है, इसकी परिभाषा भी आप वैसे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट बना आपका कि अलैंगिक जन्म में जो संतति होती है वो अपने माता पिता के वो क्लोन होती है, उनकी समान होती है, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। लेकिन लैंगिक जन्म वाले में क्या हुआ, लैंगिक जन्म में ये हुआ कि माता पिता के कुछ लक्षण उसकी संतान में दिखाई देते हैं, यह अपने जनक के क्लोन नहीं होती है। अब आगे लैंगिक जन्म में है नर के द्वारा नर युग्मक व मादा के द्वारा मादा युग्मक। इसको यहां से हटा देते हैं, समझ में नहीं आ रहा ना, नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक उसके शरीर में बनते हैं। और युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होती है अंडाणु। नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से एक संरचना बनती है जिसको हम युग्मनज कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो युग्मक होते हैं
युग्मक सदैव अगुणित होंगे और युग्मनज सदैव द्विगुणित होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये नीट में पूछा हुआ प्रश्न है, युग्मनज द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है, युग्मक अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। एक प्रश्न आपका नर एवं मादा युग्मक से ये बन सकता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकीय संरचना, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकीय संरचना आपका नर युग्मक है, सबसे छोटी रहेगी। और मानव शरीर में, देखिए मानव शरीर में पूछ रहा है, अगर एक पृथ्वी पर पूछता तो माइकोप्लाज्मा। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना क्या होती है, मादा युग्मक। अगर यह चीज पूरी पृथ्वी पर पूछता तो, जब पूरी पृथ्वी पर पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना पूछेगा तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। इस तरह से आपका मादा युग्मक है। एक चीज और प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे लंबी, इसका उत्तर आप लोग देंगे, सबसे लंबी कोशिकीय संरचना मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकीय संरचना कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट जो है वो इसका आंसर है। ये चीज हो गया। लेकिन अलैंगिक जन्म जो होता है ना, इसमें किसी प्रकार के युग्मक या युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जन्म में युग्मक या युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। ये कुछ साधारण से अंतर थे दोनों में, और इसकी परिभाषा भी आप इसी अंतरों से लिख सकते हैं। जैसे लैंगिक जन्म में दो विपरीत लैंगिक अंगों वाले जीवों की आवश्यकता होती है, जिसे नर व मादा कहते हैं। नर युग्मक बनाता है जिसे शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक बनाती है जिसे अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज नाम की संरचना का निर्माण होता है। आप बताइए, एक और प्रश्न है नीट का, दो पीढ़ियों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? वो क्या है जो दो पीढ़ियों के बीच की कड़ी का काम करता है? तो इसका आपका उत्तर है युग्मनज। दो पीढ़ियों के बीच कड़ी का काम युग्मनज करता है। एक दो और प्रश्न बनते हैं आपके युग्मनज से कि देखिए मानव जो है ना, इतनी बड़ी कोशिकीय संरचना है, लेकिन इसका निर्माण किससे हुआ है? एक कोशिकीय संरचना युग्मनज से मानव शरीर के इतने बड़े शरीर का निर्माण हुआ है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उन सबके शरीर का निर्माण एक कोशिकीय संरचना युग्मनज से हुआ है, जो कि नर एवं मादा युग्मक के मिलने से बनता है। क्या दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया? जो अब तक ये बताया गया लैंगिक व अलैंगिक जन्म आपको समझ में आ चुका है, तो आप कमेंट में हाँ समझ में आया लिख दीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी वीडियो आप देखते हैं किसी भी विषय पे बनाई जा रही है उसको पूरा देखने की कोशिश करें। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को लाइक कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं हाय सर, नमस्ते सर, नाइस सर, लेकिन वीडियो आप पूरी नहीं देखते हैं। कोशिश कीजिए वीडियो पूरी देखी जाए, उससे आपको भी जानकारी होगी, और आप वीडियो पूरी देखेंगे तो हम लोगों को साहस मिलता है। साहस से ही हर एक काम संभव किया जा सकता है, नहीं तो एक आदमी के बस में नहीं था पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बनाना। साहस के बल पे, साहस नहीं रहेगा नहीं कर पाएंगे, साहस रहेगा तभी कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा हमेशा।